मैंने दुर्गा को अभी कॉल किया था। उनके मालशेज वाले घर में जाने में कोई खतरा नहीं है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी एक ही दिन की तो बात है, कल रात को मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा। मुझे तो बल्कि चाचा की फिक्र हो रही है। इस तरह अचानक उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और अब उनसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया भी नजर नहीं आ रहा। किसी को कुछ पता नहीं। सुमित्रा कह रही थी कि अचानक किसी काम की बात को लेकर वो परेशान हो गया। काम की बात तो हम लोगों ने मालशेज के प्रोजेक्ट के बारे में ही की थी। हो सकता है उसी सिलसिले में गया हो। हाँ पापा, एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में हमारा इतना पैसा लगा है कि चाचा को उस बात की फिक्र होगी। काश मैं उन्हें किसी तरह कांटेक्ट कर पाता और उन्हें यह कह पाता कि खुशी के होते हुए कातिल ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। कातिल का चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आ ही जाएगा। वो हत्या यहीं पे हुई थी। उस हत्यारे का चेहरा देखना बाकी है। एक बार वो दिख गया तो फिर से आ गए। मैं पहले ही बोल चुकी थी कि हमारा फैसला कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। जाओ यार। आप क्या कर रहे हैं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ दिखा? नहीं। ये टेलीफोन वायर किसने खींची? तभी तो फोन काम नहीं कर रहा। किसका काम हो सकता है ये? माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से शायद आप डर गई।
श्रीकांत पेंट से हूँ। मैं गांव के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफिस से आया हूँ। मुझे आदित्य जी से मिलना था। जी इस वक्त वो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है, मैं उनसे कह दूंगी। उन्हें ये कागज़ देने थे। वो जो उन्होंने ज़मीन खरीदी है ना होटल बनाने के लिए, उन्हीं के बारे में है ये सब। वो जब आए तो इस पर सिग्नेचर करवा दीजिएगा। मैं सुबह आकर ये ले लूँगा। वो क्या है कि इन दिनों इन सिग्नेचर की वजह से कितने काम नहीं हो पा रहे हैं, काम रुका हुआ है। वो कागज़ उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही दिया था। 2 महीने पहले? नहीं, आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी। 2 महीने पहले तो वो यहाँ थे ही नहीं, लंदन में थे। प्रभात जी ने आपको ये कागज दिए होंगे। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। आदित्य जी 2 महीने पहले यहाँ आए थे। ये देखिए ना, इन कागजों पर 2 महीने पहले की तारीख भी है। वही तारीख जब उन्होंने ये कागज मुझे दिया था। जीजू तो 2 महीने पहले लंदन में थे, पर ये कह रहे हैं कि वो 2 महीने पहले यहाँ आए थे। वो ऐसा क्यों करेंगे? बार बार मैं एक ही जगह तक पहुंचती हूँ जिसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। पहले तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन कातिल का चेहरा सामने आते ही सब कुछ गायब हो जाता है। कमाल की बात है, कातिल का चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप क्यों इतने परेशान हैं? वो इसलिए कि तुम्हारे लिए बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें कातिल को पहचानना है, लेकिन मेरे लिए बात सिर्फ इतनी नहीं है। मेरा मतलब है कि ये बात हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अहम है। आपके लिए ये बात बहुत मायने रखती है ना? हाँ, यूं कहो कि ये मेरे जीने और मरने का सवाल है, वरना यहाँ मेरे होने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ दुर्गा, आदित्य इंडिया आए थे, पर कुछ दिनों के लिए। पर क्यों? ये तो मुझे नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि बहुत जरूरी काम है। और जब लंदन वापस आए तो उन्होंने बताया कि वो मालशेज गए थे। वहाँ पे कुछ बिजनेस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस पापा, और इसमें से निकलने का बस यही रास्ता था कि मालशेज का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन वो तब शुरू होता ना जब मिस्टर एंड मिसेस परांजपे अपना घर खाली करते। उनका घर लैंड के बीचों बीच जो था। फिर 2 महीने पहले आदित्य ने कहा कि उन्हें एक आइडिया आया है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम? हाँ, मिस्टर एंड मिसेस परांजपे का घर खाली करने का प्रॉब्लम। इसीलिए वो सिर्फ 2 दिनों के लिए मालशेज आए थे लंदन से। लेकिन ये सारी बातें तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस यूं ही। पर दीदी, जीजू इंडिया आए थे और हमें बताया तक नहीं। मैंने कहा ना दुर्गा, वो सिर्फ 2 दिनों के लिए आए थे और वो नहीं चाहते थे कि भैया भाभी को बुरा लगे कि वो उन्हें मिले बिना ही चले गए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आदित्य के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम है या नहीं, ये तो बस जीजू ही बता पाएंगे। हाँ, पर आदित्य तो अभी यहाँ पर है नहीं, वो तो पुणे गया है। पुणे? दीदी, लगता है जीजू ने आपसे झूठ बोलने की आदत बना ली है। 2 महीने पहले आपको बिना बताए वो मालशेज आए थे और आज भी आपको पुणे कहकर मालशेज ही आए हैं। क्या? वो मालशेज में है? पर वहां क्या कर रहे हैं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा दीदी, बाय। I'll speak to you later. मिस्टर मिसेस परांजपे की हत्या तो 2 महीने पहले हुई थी। उस वक्त तो आप इंडिया में नहीं, लंदन में थे। हाँ, उस वक्त मैं लंदन में ही था। और जब लंदन वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो मालशेज गए थे। कुछ बिजनेस प्रॉब्लम? इस वक्त वहाँ क्यों जाना चाहते हैं आप? क्योंकि अभी अभी खुशी ने मुझे बताया कि अगर वो उस जगह पर जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ पर जाती है तो उसे शायद
हत्यारे का चेहरा दिखाई दे। फिर 2 महीने पहले आदित्य ने कहा कि उन्हें एक आइडिया आया है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ दुर्गा, और अब वो जमीन हमारी है जिस पर हत्या हुई थी। और मुझे इसी बात की चिंता है कि कहीं इस बात को लेकर हम पर उंगलियां ना उठाए। मिस्टर एंड मिसेस परांजपे की हत्या इसी प्रॉपर्टी की वजह से हुई है। हत्यारा ये थोड़ी जानता है कि खुशी उसे वहां पर पहचानने के लिए आ रही है, क्योंकि ये रास्ता हम सिर्फ 3 लोग जानते हैं, तुम, खुशी और मैं। कहीं इस सारे खेल के पीछे जीजू तो नहीं? और इस वक्त खुशी उनके साथ अकेली उस घर में है, उस घर में जहां 2 महीने पहले हत्याएं हुई थी। और अगर खुशी को उस घर में उस हत्यारे का चेहरा दिखाई दिया तो फिर क्या होगा? रुमाल। हाँ, अगर किसी तरह से मैं वो रुमाल ढूंढ सकूं, तो शायद मुझे उसका चेहरा दिख जाए। कातिल का चेहरा। कुछ कहा तुमने? हाँ, अभी मुझे एक तरकीब सूझी है, देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, अगर इससे कुछ हुआ तो मुझे अभी कातिल का चेहरा दिख जाएगा। वॉचमैन, 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 वॉचमैन! पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तक नहीं लौटा है। अगर वो यहाँ होता तो कम से कम उसे मैं मालशेज वाले घर तो ले जाती। डर तो नहीं लगता। जनाब को यहाँ सुरक्षा के लिए रखा गया है। जनाब तो गायब ही है, कहाँ गए पता नहीं। अरे वॉचमैन, कहाँ हो बाबा? वॉचमैन, वॉचमैन, वॉच! अगर कोई वॉचमैन को क्यों मारेगा? कहीं वो खुशी तक पहुंचने के लिए तो इसका मतलब है कि जिसने मिस्टर मिसेस परांजपे को मारा उसने वॉचमैन को भी, क्योंकि वो जानता है कि खुशी उसका चेहरा देख लेगी। और खुशी उस घर में तो यही करने गई है, ये देखने की वो उस हत्यारे का चेहरा देख पाएगी या नहीं। अगर खुशी ने इसका चेहरा देख लिया तो क्या वो खुशी को भी मारेगा जैसे उसने वॉचमैन को? नहीं, कहीं जीजू लगता है ये जगह बारिश की मिट्टी से पूरी तरह से भर गई है। रुमाल का तो नामो निशान नहीं है, लगता है बहुत अंदर दब गया है। आदित्य अंकल, फावड़ा दीजिए ना। आदित्य अंकल,
मुझे कातिल का चेहरा दिख गया। खुशी खुशी आगे करो खुशी 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 प्लीज उठने की कोशिश करो प्लीज खुशी आराम से खुशी तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है एक ही जगह पे चक्कर मार रहे हैं हम लोग। खुशी तुम ठीक तो हो ना? हाँ?